सम्मानित देशवासियों, मैं एशल ठाकुर, राष्ट्रीय समाजवादी जन क्रांति पार्टी के अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश वाराणसी से आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए देश की निगाह अगर कहीं केंद्रित है तो वो है जंतर मंतर। जंतर मंतर के अंतर्गत चल रहे आंदोलनात्मक कार्रवाई काकरोच जनता पार्टी के बैनर के तहत यह सच्चाई है कि जन जन का इशू है, इसे नकारा नहीं जा सकता है। चाहे वो पर्यावरण का मुद्दा हो, चाहे भ्रष्टाचार का मुद्दा हो, चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो। कोई भी व्यक्ति देश का यह नहीं कह सकता है, सत्ता का हो, विपक्ष का हो, सामाजिक संगठन का हो, राजनीतिक संगठन का हो या देश का नागरिक हो, कि इससे प्रभावित हम नहीं हैं, कहीं न कहीं किसी रूप में है। तो फिर इस जन आंदोलन को समर्थन क्यों नहीं? पार्टी पक्ष की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं। हमें संविधान और कानून के दायरे में यह अधिकार मिला है कि हम अपने दमन के खिलाफ, अपने शोषण के खिलाफ व्यक्ति के रूप में, सामाजिक संगठन के रूप में, राजनीतिक संगठन के रूप में अपनी प्रबल आवाज़ उठाएं। जब संविधान के दायरे में, कानून के दायरे में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से अपनी आवाज़ को उठाई जा रही है, तो इसमें आंसू गैस जैसे आक्रामक रूप अख्तियार करने का मतलब क्या है? चाहे आंसू गैस हो, चाहे लाठी चार्ज करके आंदोलनकारियों के ऊपर प्रहार किया जाए, क्या इस संविधान हमें इसके लिए अधिकार देता है? क्या यह कानून के दायरे में उचित है, जहां कहीं भी किसी तरह का कोई न्यूसेंस क्रिएट करते हुए आंदोलनकारी नहीं दिखाई देते? आज बड़ी ही गंभीर और यह चिंतनीय विषय है। पूरे देश की निगाहें इस पर एक निश्चित रूप से होनी चाहिए, चाहे वो देश का साधारण नागरिक के रूप में हो, चाहे किसी भी पद पर पीठासीन अधिकारी के रूप में व्यक्ति हो, या किसी भी पद पर पीठासीन नेतृत्व के रूप में हो, किसी भी दल पार्टी पक्ष का हो। आज हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। बच्चे अगर आवाज़ उठा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, तो उनके आवाज़ को दबा देना ये कहीं से भी न तो व्यक्ति, समाज और देश हित में है, और नहीं तो इसे संविधान और कानून के दायरे में कहीं से उचित ठहराया जा सकता है। कारण कि समस्त देश के नागरिकों को इसकी निंदा करनी चाहिए कि आंसू गैस जैसे घातक प्रयास हो, या पानी की बौछार हो, या लाठी चार्ज करके चोटीला करने का प्रयास किया गया हो उन नौजवानों को, जिन नौजवानों ने इस आंदोलन में अपनी पूरी शक्ति झोंक दी। मैं अपील करना चाहूँगा आंदोलनकारियों से भी कि संविधान और कानून के दायरे में पीसफुल आंदोलन होना चाहिए, न्यूसेंस क्रिएट नहीं होना चाहिए, किसी भी तरह की कोई क्षति नहीं होनी चाहिए। सरकारी क्षति किसी व्यक्ति विशेष की नहीं, सरकार का इंडिविजुअल कोई मैटर नहीं, ये हम सब की क्षति है। हमें इसे ध्यान में रखना है कि किसी भी तरह की क्षति न हो, लेकिन साथ ही सरकार को भी पूरी तरह से ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि लोकतांत्रिक तरीके से चल रहे आंदोलन को दबाने का प्रयास बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक अधिकारों के अंतर्गत प्रदर्शन करने की स्वतंत्रता संविधान और कानून के दायरे में है, ये होना चाहिए निश्चित रूप से। और इसमें सरकार को सहयोग करना चाहिए, सरकार को बढ़ चढ़ करके अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करनी चाहिए, अपने पक्ष को रखना चाहिए। सरकार को भी बताना चाहिए कि कौन सी ऐसी परिस्थिति है जो कि आप भ्रष्टाचार पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हो, कौन सी ऐसी परिस्थिति है कि नीट पेपर जैसा लीक मैटर हो, या पेपर लीक जैसा मैटर हो, और साथ ही पर्यावरण को लेकर के चिंता व्यक्त करने की बातें हों, उसके संरक्षण को लेकर के आंदोलन में उठ रही आवाज़ हो।
इस पर निश्चित सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए और इस पर नियंत्रण कैसे होगा, अपनी नीतियों को स्पष्ट करना चाहिए कि देश की जनता आपकी भी बात को समझ सके, आपकी पहल के विषय में जान सके कि व्यक्ति समाज और देश के हितों के संरक्षण के लिए सरकार की पहल क्या हो रही है। सरकार को मुखदर्शक बनना, आक्रामक बनना, बात न करना, ये कहीं से उचित नहीं। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी का स्पष्ट मानना है कि संविधान कानून सभी के लिए, चाहे किसी भी पद पर पीठासीन अधिकारी के रूप में हो, नेतृत्व के रूप में हो, आंदोलनकारी के रूप में हो, सामाजिक संगठन के लोग हों या राजनीतिक संगठन के लोग हों, या हमारा देश का एक अदनाशा कोई नागरिक हो, हमें संविधान कानून के दायरे में पहल करते हुए अपने आंदोलन को और प्रबल बनाना चाहिए और संघर्ष को इतना प्रबल बनाने का प्रयास करना चाहिए जिससे कि हमारी बातें मानने के लिए सरकार विवश हो जाए। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की अपील देशवासियों से सहयोग करें। सरकार अच्छी दिशा में कार्य करती हो तो आंदोलनकारी अगर संविधान कानून के दायरे में कृत कार्रवाई कर रहे हैं तो बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत है, साथ खड़े होने की ज़रूरत है। यह संघर्ष निश्चित रूप से हम सभी के हितों के रक्षार्थ है। उन बच्चों के भविष्य के हितों को लेकर के ये संघर्ष है जिस बच्चों के कंधे पर आने वाले भारत की जिम्मेदारी है, आने वाले देश की जिम्मेदारी है। उन नौजवानों की आवाज़ है। सरकार अगर इसे नज़रअंदाज करती है तो कहीं से उचित नहीं है। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की अपील, सरकार इस पर त्वरित पहल करते हुए आंदोलन को खत्म कराने का प्रयास करे, उनकी समस्याओं का समाधान देने का प्रयास करे। राष्ट्रीय समाजवादी जनक्रांति पार्टी की अपील। धन्यवाद।